बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जनाब, आज की रेसिपी बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको आलू की टिक्कियाँ बनाना सिखाऊंगी, बल्कि ये है कि बहुत से लोग बहुत सारी गलतियाँ करते हैं जिनकी वजह से उनकी टिक्कियाँ टूट जाती हैं, तलते वक्त फूल जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो ऐसे कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको नहीं पता है, तो मैं आपको सारे बताऊँगी। इंशाल्लाह आपकी टिक्कियाँ बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगी और बहुत ही जल्दी बनेंगी। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले जो गलती लोग करते हैं वो ताज़ा आलू लेते हैं, उनको बॉईल करते वक्त ही उनको बनाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी टिक्कियाँ सही नहीं बनती हैं, फूल जाती हैं, टूट जाती हैं। उसका जो मेन काम है, सबसे पहले आपने करना क्या है, एक दिन पहले आपने आलू बॉईल करने हैं, उनको पील करके उनको अच्छी तरीके से मैश करके फ्रिज में रख देना है। इस तरीके से आपने मैश करना है। ये देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से मैश हुआ हुआ है। तो आपने एक दिन पहले इसको फ्रिज में रखना है ताकि इसके अंदर जितना भी मॉइस्चराइज़र है वो ख़त्म हो जाए। एक दरमियाने साइज़ की मैंने छोटे साइज़ की प्याज ली है, जिसको छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने काट लिया है। प्याज यहाँ पे ऑप्शनल है, आप अपनी मर्ज़ी से इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे जायका बड़ा अच्छा आता है। अगर डाल लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हरी मिर्चें हैं मेरे पास, मोटे वाली मिर्चें मैंने ली हैं, ये ज़्यादा हॉट नहीं होती हैं। इनको भी बारीक चॉप करके आपने डाल लेना है। ये ज़्यादा तादाद में आप डाल सकते हैं। हरा धनिया यहाँ पे मैं डाल रही हूँ, इससे खूबसूरती में इजाफा होगा और इसका जायका भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आता है। तो आपने ये भी बारीक चॉप करके डाल लेना। और सबसे मेन इंग्रेडिएंट इसका ये है कि ये चावल का आटा, ये शॉप से अवेलेबल हो जाता है, आसानी से मिल जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप घर में भी मिक्सी में डाल के इसे पी सकते हैं। जो मैंने घर में बनाया है, हाफ़ टेबल स्पून मैं नमक डाल रही हूँ, लेकिन आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून इसमें जाएगा लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, इससे खूबसूरती में इजाफा होगा, कलर अच्छा आएगा। हाफ़ टी स्पून इसमें जा रहा है खुश्क धनिया, ये भी पाउडर है खुश्क धनिया का। मेन चीज़ ये देखिए, यहाँ पे तिक्का मसाला है, इससे फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त आता है। तो 1 टेबल स्पून मैं ये डाल रही हूँ। काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा। तो सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। मिक्स आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे भी गलती करते हैं, मिक्स अच्छे से नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनकी टिक्कियाँ कहीं से ज़्यादा स्पाइसी बन जाती हैं, कहीं से कम होता है, कलर भी सेम नहीं होता, क्योंकि वो अच्छे से मिक्स नहीं करते हैं। तो आपने ये पॉइंट बिल्कुल सेम करना है, अपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मेक श्योर करें कि सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएँ, कोई भी चीज़ इसमें खुश्क ना रहे। बराबर आपने इसको मिक्स करना है इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे कितने ज़बरदस्त तरीके से हो गए। अब यहाँ पे आपने पीस लेना है, जितना आपने टिक्कियाँ ज़्यादा बड़ी या छोटी बनानी है उस हिसाब से लेना है। हाथों से इसको राउंड शेप में देना है। अगर हाथों से बनानी है तो ये देखिए, इसको थोड़ा सा ऊपर दबाने से फैल जाएगी। काम यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है जनाब, मैं आपको आगे बताती हूँ कि इसको ठीक किस तरीके से करना है। ये तो नॉर्मल सी शेप आई है। सबसे पहले आपने ढक्कन लेना है, ये सब गोल का छिलका जो होता है बड़े वाला, ये उसका ढक्कन है मेरे पास। उसके ऊपर शॉपर रखेंगे और इसके अंदर हम अपनी टिक्की रखेंगे। हाथों से दबाकर अच्छे तरीके से इसको हम साइडें इसकी गोल करेंगे। ढक्कन में इसको बनाने का फ़ायदा क्या होता है कि जो इसकी शेप है वो इक्वल आती है, कहीं से बड़ी कहीं से छोटी नहीं आती है। ये शॉपर डाल के आपने इस पर बराबर करना है, इससे आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे, ढक्कन भी गंदा नहीं होगा और ये अच्छे तरीके से बन जाएगी बगैर चिपके। ये देखें ढक्कन कितना साफ़ सुथरा है और शेप देखिए आपके सामने माशाल्लाह। इस बात पे लाइक तो बनता है जनाब। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। ये आपकी तरफ से प्यार मोहब्बत एक एतमाद होता है। तो सारी टिक्कियाँ मैंने बना ली हैं, इनको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। इससे क्या होगा कि जो तलते वक्त आपकी टिक्कियाँ फूल जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, वो जल्दी लोग करते हैं, इसलिए आपने जल्दी नहीं करना है, फ्रिज में 1 घंटा रख देना है। 1 घंटा हो चुका है, तेल मैंने गर्म कर लिया है। तेल गर्म आपने बहुत ज़्यादा नहीं करना है, इस वजह से भी टिक्कियाँ फूल जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, टूट जाती हैं। तो आपने नॉर्मल आंच पे इसको रखना है, 2-2 मिनट साइडों से इसको पकाना है नॉर्मल आंच पे। बड़े प्यार से आपने आहिस्ता से इसको इसकी साइडें चेंज करनी है, वरना ये आपकी टिक्कियाँ टूट जाएंगी। तो देखा जनाब कितने ज़बरदस्त तरीके से इसका कलर आया है, कितने ज़बरदस्त तरीके से बन गई हैं। आपने ज़रूर शेयर करना है और लाइक भी करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करना है। तो जनाब चलिए चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी न्यू और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।